डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस बीमा की आवश्यकताओं में तीसरी वर्गीकरण की बात करेंगे, जिसका नाम है समाज की दृष्टि से बीमा की आवश्यकताएं। समाज की दृष्टि से बीमा की आवश्यकता में पहला आएगा पारिवारिक जीवन के स्थायित्वता। बीमा के द्वारा समाज के लोगों में जीवन में स्थायित्वता लाई जा सकती है और कई बार परिवार के भरण पोषण करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से सारा परिवार का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे में समाज में अनेक उदाहरण मिल सकते हैं और इसमें कई अच्छे स्तर का जीवन यापन भी कर रहे हैं, किंतु अचानक परिवार की आय के आधार व्यक्ति की मृत्यु होने से पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है। जीवन बीमा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की स्थायित्वता प्रदान कर सकता है तथा इस बात से आश्वस्त हो सकता है कि उनके बच्चे एक उचित भौतिक वातावरण में बड़े हो सकेंगे। दूसरा है परिवार विघटन से सुरक्षा। चूँकि जीवन बीमा संकट के समय धन उपलब्ध कर देता है, अतः यह निश्चित रूप से परिवार को संगठित बनाए रखने का साधन है। आधुनिक छोटे परिवारों में प्राय यही देखा जाता है कि परिवार में पिता की मृत्यु के बाद परिवार का आर्थिक भार भी माँ पर ही आ जाता है। ऐसी दशा में माँ को ही नौकरी या व्यवसाय करके बच्चों का पालन पोषण करना होता है, तो माँ बच्चे पर पूर्ण ध्यान नहीं दे पाती और बच्चों पर से नियंत्रण कम होता चला जाता है, जिसके फलस्वरूप कई बच्चे अपराध प्रवृत्ति में भी लिप्त हो जाते हैं। किंतु जीवन बीमा से यथा समय धन उपलब्ध होने से परिवार में एक संतुलित विकास होता है। अगला है जोखिम का विभाजन। बीमा के द्वारा जोखिमों का विभाजन किया जा सकता है। दुर्घटना के कारण होने वाली हानि किसी एक व्यक्ति या संस्था की होती है, किंतु बीमा करवाकर उस हानि को एक समूह में विभाजित किया जा सकता है। इसलिए लिखा गया है कि दुर्घटनाओं की लागत को व्यक्तियों के एक बहुत बड़े समूह में विभाजित करके ऐसे दुर्भाग्य की लागत को आसानी से बर्दाश्त किया जा सके। अगली आवश्यकता है सामाजिक बुराइयों की रोकथाम। बेकार बेसहारा व्यक्ति समाज में अनेक बुराइयां फैलाता है। वे चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं, यहाँ तक कि आर्थिक रूप से परेशान महिलाएं वेश्यावृत्ति का सहारा भी ले लेती हैं। तो बीमा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को, अपने आश्रितों को आर्थिक दृष्टि से न्यूनतम रूप में सक्षम बना ही सकता है। अगला आवश्यकता है सभ्यता का प्रतीक। बीमा सामाजिक सभ्यता के विकसित होने का प्रतीक है। जिस देश में बीमा का विकास नहीं हुआ है, उन्हें पिछड़ा ही माना जाता है। जीवन स्तर में भी बीमा सुधार लेकर आता है, लोगों की जीवन स्तर अच्छा हो जाता है। अगला सामाजिक परिवर्तन का साधन है। बीमा सामाजिक परिवर्तन की प्रभावशाली शक्ति हो सकता है। यह समाज के विचारों, जीवन स्तर, जीवन की किस्मों सभी की महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन लाने में सक्षम है। सामाजिक बीमा को अनेक सामाजिक समस्याओं के समाधान का साधन भी माना जाता है। यह बेरोजगारी, अज्ञानता, बीमारी, अशिक्षा जैसी जटिल सामाजिक समस्याओं के समाधान करने में सहायक होता है। बीमा कई जटिल सामाजिक समस्याओं के समाधान का उपयोगी उपाय भी माना गया है। परोपकारी कार्यों को प्रोत्साहन। धार्मिक मान्यताओं वाले लोग सभी संप्रदायों एवं सभी देशों में पाए जाते हैं। ऐसे लोग अपनी वृद्धावस्था में अथवा अपनी मृत्यु के बाद कुछ धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों के लिए दान करना चाहते हैं। तो बीमा ऐसे कार्यों के लिए सहायता प्रदान करता है। ऐसे लोग जो ऐसे परोपकारी कार्य करना चाहते हैं, वे किसी भी प्रकार का जीवन बीमा पत्र खरीद सकते हैं। तब इस बीमा पत्र को उस संस्था के नाम पर नामांकित कर देते हैं, नॉमिनेशन उसका कर देते हैं, जिसको दान दिया जा सकता है। शिक्षा को प्रोत्साहन भी करता है। बीमा शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। विश्व में अनेक बीमा करता है जो शिक्षा को प्रोत्साहित करके कार्य कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा का बीमा पत्र क्रय करके कोई भी माता पिता अपने
बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कई बीमाकर्ता पढ़ने वाले आर्थिक दृष्टि से गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति भी प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता प्रदान करता है। बीमा जनता को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क भी करता है। दुनिया भर में कई बीमा कंपनियां स्वास्थ्य सुधार आंदोलन चला रही हैं। वे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में शिक्षाप्रद सामग्री का वितरण भी कर रहा होता है। अगले आवश्यकता है सतर्कता को प्रोत्साहन देना। बीमा कंपनियां प्राय उन व्यक्तियों या संस्थाओं को बीमा प्रीमियम में छूट देती है जो कुछ विशेष प्रकार के सुरक्षा उपायों को अपनाती है। आवश्यक सुविधाओं के विकास में भी योगदान दिया जाता है। बीमा समाज के लिए आवश्यक सुविधाओं के विकास में भी योगदान करती है। जल, विद्युत, आवास, सैनिटरी आदि आधारभूत सुविधाओं के विकास में बीमा संस्थाओं ने महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है। रोजगार के अवसरों का विकास। बीमा का एक लाभ ये भी देखने को मिलता है कि इसमें समाज में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। हजारों बीमा एजेंट कार्यरत हैं। बीमा कंपनियों में कई हजार व्यक्ति अनेक पदों पर कार्यरत हैं। सामान्य बीमा निगम एवं उनकी सहायक कंपनियों में लगभग 85,000 तथा जीवन बीमा निगम में लगभग 1.25 लाख कर्मचारी कार्यरत होते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन। बीमा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं कार्यान्वित करते रहते हैं। बीमा जो है वो सामाजिक कल्याण कार्यों में भी योगदान करता है और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में भी सहायक होता है। बीमा सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में सहायक होता है। ये होगा बीमा के समाज की दृष्टि से इसकी आवश्यकताएं। अगली आवश्यकताएं बीमा की राष्ट्र की दृष्टि से है। राष्ट्र की दृष्टि से बीमा राष्ट्रीय बचत में वृद्धि करता है। इससे कुल राष्ट्रीय बचत में वृद्धि होती है। बीमा मुद्रा कोष में योगदान देता है और क्योंकि बीमा संस्थाएं जो हैं वो विभिन्न प्रकार के देश विदेशों में अपना बीमा व्यवसाय करती हैं। बीमा बाजार में के विकास में भी योगदान देता है। बीमा प्रीमियमों की भारी राशि में से देश के मुद्रा बाजार के विकास में भी योगदान मिलता है और जिसके फलता है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रतिभूतियों का लेन देन आसान हो जाता है। प्राथमिक अंश पूंजी बाजार के विकास में योगदान होता है। प्राथमिक अंश पूंजी जो है कि बाजार नए अंशों के निर्गमन से संबंधित बाजार होता है और बीमा कंपनियां कई व नई पुरानी कंपनियों के अंशों एवं ऋण पत्रों का अभिगोपन करके या उनका निजी तौर पर प्रस्ताव को स्वीकार करके या उनके अभिदान हेतु आवेदन करके प्राथमिक अंश पूंजी बाजार के विकास में योगदान कर देती है। बीमा स्कंद विनिमय केंद्रों के विकास में सहायक होती है। ये निरंतर रूप से उनके कारोबार में हिस्सा लेती है जिससे देश के स्कंद विनिमय बाजारों के सक्रियता को प्रोत्साहन मिलता है। बीमा आर्थिक पूंजी की उपलब्धता मानी जाती है। बीमा को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होता है। बीमा से जन कल्याणकारी कार्यों में योगदान मिलता है। ये सरकार की कई प्रकार की जन कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करती है। बीमा महत्व की जोखिम युक्त कार्यों को प्रोत्साहित राष्ट्रीय महत्व के जोखिम युक्त कार्यों को प्रोत्साहित करता है, उद्योगों का विकास करता है, रोजगारों के अवसरों में वृद्धि करता है, प्लस राष्ट्रीय योजनाओं में भी योगदान देता है।
बीमा राष्ट्रीय योजनाओं को पूरा करने में इसलिए योगदान देता है क्योंकि बीमा प्रीमियम के रूप में एकत्रित किए जाते हैं। इन धन से वह बहुत बड़ा देश की योजनाओं में उपलब्ध हो जाता है। बीमा राष्ट्रीय आय में निरंतरता को बनाए रखता है और संपूर्ण राष्ट्र का इससे विकास होता है। ये हो गई बीमा की आवश्यकताएं। विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों से बीमा की आवश्यकताओं को हमने आज यहाँ पे चर्चा किया है। धन्यवाद।